हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम बाद में बहुत कम मिलने वाला है। पूरी एनर्जी से पढ़िए। कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे साथ लगे रहिए। मैं आप लोगों के लिए पूरी ऊर्जा देने की कोशिश करूँगा और अंत तक जरूर वीडियो देखिए ताकि पूरा वीडियो आप लोगों को परफेक्टली समझ में आए। नोट्स भी बनाते रहिए। आइए आज क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, इसके पहले विभव बता दिया गया है। वैद्युत विभव क्या होता है एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि V इज इक्वल टू फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या R। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग दिमाग में लाएंगे तब ये टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जहां पर Q क्या है, आवेश है, और R क्या है कि Q यानी कि Q यहाँ पर है और इस बिंदु पर आप P पर जो है वैद्युत विभव देखना चाहते हैं तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा गया था, R कहा गया था। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है फार्मूला आप लोग दिमाग में लाएंगे। दूसरी बात है कि वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया जा चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वीडियो पहला तो आप जरूर जाकर वहां देखें, तभी वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं रिवाइज कर दूं ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए फिर से वो बात। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये जो है माइनस आवेश और प्लस आवेश का बना हुआ एक समूह जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होता है, 2a दूरी पर होता है। यानी कि माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश को अगर 2a दूरी पर रख दें तो जो ये सिस्टम बनता है, जो ये निकाय बनता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव ये आपका हो गया। अब ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है तो द्विध्रुव एक बिंदु तो है नहीं, यानी कि ये लंबाई में है। इसका मतलब कि द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब इसके अक्ष पर नहीं, किसी बिंदु पर हम विभव निकाल सकते हैं। इसके अक्ष पर हम कहीं पर बिंदु ले लें उस पर विभव निकाल सकते हैं, या इसके अक्ष के ठीक परपेंडिकुलर न लेकर के हम कहीं भी बिंदु ले लें एक पर्टिकुलर P, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस पर विभव हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसकी तीन स्थितियां बनती हैं। यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकालते हैं वो तीन स्थिति में निकलता है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव, और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कहीं और बिंदु रख दें तो उस पर विभव कितना होगा। तो इस तरह से तीन स्थितियां इसकी बनेंगी। तो आइए पहली स्थिति का डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति को, पहली स्थिति में ले रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव, अक्ष पर स्थित बिंदु हो। ठीक है, तो उसके लिए पहले मानेंगे इसके लिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो मान लिया, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये आपका AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आवेश माइनस Q है, यहाँ पर आवेश क्या है, प्लस Q है। ठीक है, जिनके अक्ष पर एक बिंदु P है। अब अक्ष इसका क्या बनेगा, यही नहीं इसका अक्ष बनेगा दोनों तरफ। तो यानी कि ये देखिए इसका अक्ष बन रहा है, ये इसका अक्ष बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका अक्ष हुआ। इसी अक्ष पर एक बिंदु ले लिया गया P जो इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। ये सारी बातें मान ली जाएंगी। ठीक है, अब जो है ये द्विध्रुव के बीच की दूरी यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, टोटल 2a होती है। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a, आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है फिगर है। ठीक है, ये आपका अक्ष यहाँ पे हमने डिनोट किया है, और यहाँ पर इसके द्विध्रुव के O से R दूरी पर एक बिंदु P माना गया है। इसी बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालेंगे, विभव निकालना है आपको। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब आइए जो है निकालते हैं। सबसे पहले देखिए आवेश हमारे पास दो है, माइनस Q है और क्या है, प्लस Q है। तो माइनस Q के कारण भी बिंदु P पर विभव होगा, प्लस Q के कारण भी बिंदु P पर विभव होगा, और दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब पूरे जो है द्विध्रुव के कारण निकालेंगे तो जितना माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव होगा, जितना प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव होगा, दोनों को का योगफल करने से इस पूरे निकाय के कारण यानी कि इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए हम लोगों को अब जो है सबसे पहले क्या चाहिए, तो जो है जो आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए होती है। देख लीजिए इसमें फार्मूले में, तो सबसे पहले हम लोग निकालें माइनस Q से P की दूरी कितनी है और प्लस Q से P की दूरी कितनी है। तो आइए लिखते हैं माइनस Q से P की दूरी, माइनस Q से P की दूरी देख लेते हैं कितना है निकाल के। अब देखिए यहां से और यहां तक क्या है, A है, और यहां से और यहां तक क्या है, R है। तो इसका मतलब ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देख लीजिए यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक क्या है, तो R और प्लस क्या है, A। तो ये टोटल दूरी हो गई। अब देखिए Q से कितनी दूरी होगी इसकी, इस Q से, इस प्लस Q से निकाल लीजिए दूरी किसकी, बिंदु P की।
तो कितनी हो जाएगी, देखिए निकाल के, यहां से और यहां तक a है और यहां से और यहां तक r है, तो टोटल दूरी r, उसमें से इतना घटा दीजिए तो ये दूरी निकल के आ जाएगी, यानी कि यहां लिखेंगे r माइनस क्या a। तो अब देखिए प्लस q से दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस a, और माइनस q से दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस a। तो यहां लिखेंगे माइनस q से p की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी r प्लस a, प्लस q से p की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी r माइनस a। ठीक है, अब चलिए बिना लेट किए हम लोगों को क्या निकालना, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो लिखेंगे ये चीज, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर क्या विभव, P पर विभव। मान लेते हैं क्या V1 है, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू अपन क्या हो जाएगा बीच की दूरी, तो यानी माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू यहाँ आएगा, बीच की दूरी इसके कितनी है r प्लस ए है, तो r प्लस ए लिख देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्या विभव। अगर मान लिया जाए कि V2 है तो कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू अपान क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r माइनस ए है, तो यहां लिख दिया r माइनस ए। ठीक है, अतः अब देखिए, अब जो है किसके कारण लिखेंगे भाई, P पर नेट विभव कितना हो जाएगा, P पर नेट विभव कितना हो जाएगा, अतः P पर नेट विभव कितना हो जाएगा, नेट विभव P पर नेट विभव मान लेते हैं V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब आइए इसका जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जो है वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो वैल्यू V1 और V2 की यहाँ पे रख लेते हैं, तो क्या आएगा V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान r प्लस ए, प्लस V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, तो Q लिखेंगे r माइनस क्या हो जाएगा a। अब इसको जनरली कैलकुलेट कर लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा, ये देखिए Q भी कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो Q को भी क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब यहाँ से बच क्या गया, इसमें -1/r प्लस a और प्लस 1 क्या बच गया r माइनस a। ठीक है, अब देखिए इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा r माइनस a, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, माइनस लिख सकते हैं r प्लस a। ठीक है, अब इसका जो है आप अगर एलसीएम लेके जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं जनरली वैसे ही क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो r माइनस a इंटू क्या हो जाएगा r प्लस a। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहां से ये इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बच गया, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो r प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस यहाँ क्या r प्लस ए से r प्लस ए कटेगा तो r माइनस ए ऊपर जाएगा, तो r माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा देखिए r प्लस ए माइनस r और प्लस ए, ये हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद से ये देखिए यहाँ से r कैंसिल हो गया, तो ये बच गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 2a अपान r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल जो है, यहाँ पर आप नोटेशन P बना सकते हैं, VP यानी P पर निकाल रहे हैं, या V भी लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, P लिख देंगे तो और सुटेबल हो जाएगा क्योंकि बिंदु P पे आपने निकाला। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि A की अपेक्षा R बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे भी बड़ा होगा क्योंकि देखिए A की दूरी ये यहां से यहां तक है जो बहुत कम होती है, अभी 2a ही बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत मिनिमम दूरी पे होता है, तो A तो और छोटा है ये। ठीक है, तो अब इसकी अपेक्षा R जो है बहुत बड़ा है क्योंकि ये जो बिंदु P है वो दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो R जो है A से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं कि भाई इसके पहले मैं बता चुका हूं, तो देखिए लिखते हैं यदि R इज ग्रेटर देन A, तो
ए को क्या कर सकते हैं भाई, ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर और छोटा होगा, अतः ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। अब देखिए क्यों ऐसा, भाई कह रहे हैं कि आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा ना, मतलब कि ए आर से बहुत छोटा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। और ये भी बताया गया था कि जो है, जो अगर किसी राशि में से घटी हो या किसी राशि में जुड़ी हो, उसी को हम हटाते हैं, बाकी को मल्टीप्लीकेशन वाले को नहीं हटाते हैं, गुणा वाले को नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे, तो अब क्या होगा, VP बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2a अपान ए स्क्वायर हट गया तो क्या बच गया, आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और यहां पे एक लाइन और लिखिए, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2a अपान क्या, आर स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है इसको जरा देखिए कितना होता है, तो VP इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 2a पढ़े होंगे, बताया गया है, Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद करिए ये होता है। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, P लिख सकते हैं, स्मॉल p अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया कि बिंदु P पर जो है इस द्विध्रुव के कारण कितना विभव होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर रिवाइज किया जाए इसको, तो बस हमने यही कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस पूरे के कारण इस पर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। और तब लास्ट में आपके साथ एक समस्या आती है कि ए लगा रहता है, तो ए जो है आर की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर और छोटा होगा, इसलिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर और छोटा होगा आर से, इसलिए ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी जो बचेगा तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो लास्ट में आपको मिलेगा Q इंटू 2a, और Q इंटू 2a वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे P, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि इस बिंदु P पर क्या होगा, विभव कितना होगा। अब आइए इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। इसके पहले बताया गया कि अक्ष पर, अब जो है निरक्ष पर चलते हैं दूसरी स्थिति में। तो सबसे पहले क्या मानेंगे भाई, वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है यहाँ पर, ठीक है, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस आवेश यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, इसका मध्य बिंदु क्या है, O, ठीक है। इसके निरक्ष पर का मतलब कि देखिए इसके ठीक लंबवत दिशा में, इसके ठीक लंबवत दिशा में यहां पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। अक्ष इसका ये हुआ, निरक्ष इसका ये हुआ, ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु O से, देखिए इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, R हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है, विभव निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसा मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके निरक्ष पर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, तो जिस पर जो है वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि बिल्कुल सिंपल है, यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, और यहां से आप क्या करिए कि इसको मिला दीजिए बिंदु P को, ठीक है। अब देखिए ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या चाहिए, इसके पहले हमने बताया कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए, और दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो नेट विभव निकल जाता है इस पूरे जो द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, ठीक है। तो वही काम यहां भी करना है, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, R, ये जो है माइनस Q से उस बिंदु P के बीच की दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये दूरी और ये दूरी समान होगा, ठीक है। तो अब ये दूरी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, क्यों, ये दूरी A हो जाएगी, ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी होती है वैद्युत द्विध्रुव में, 2a के बराबर होती है, तो आधी दूरी A के बराबर हो जाएगी।
ठीक है। तो अब ये हो गया आपका ए, ये हो गया आर, ये समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे तो ये कर्ण बन रहा है, ठीक है। तो अब जो है यहां से निकालने का प्रयास किया जाए तो लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, चित्र से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पीओए में देखिए, अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण ही है। तो देखिए एपी बराबर कर्ण, एओ बराबर आधार, और क्या है, ओपी बराबर लंब, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो एपी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एपी का वर्ग बराबर एओ का वर्ग धन ओपी का वर्ग, ठीक है। मान भर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एओ का मान क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ओपी का मान क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट, भाई इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका निकल के आ गया एपी का मान मतलब कि माइनस क्यू से पी की दूरी, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस क्या आ गया, आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेम उतना ही ये भी होगा क्योंकि बराबर दूरी पर है, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है दूरी निकल गई, तो अब जो है बिना लेट किए क्या निकालते हैं भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो लिखते हैं इस चीज को, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मान लेते हैं क्या V1 है, तो 1 अपान वही फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q तो माइनस क्यू के कारण तो माइनस यहां पे लिखेंगे, अपन R तो बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्या विभव, मान लेते हैं क्या V2 है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान क्या हो जाएगा, बीच की दूरी उतनी ही है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अतः बिंदु P पर नेट विभव, तो नेट विभव मतलब V निकालना है, तो P पर निकालो तो VP नोटेशन बना सकते हैं या V लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2, ठीक है। अब मान जरा भरिए तो V1 का मान आपके पास है, देखिए 1 अपान 4 पाई, इसको एक लाइन और यहां पे बढ़ा दीजिएगा, तो माइनस यहां पहले लगा दीजिएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। ये V1 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए V1 की जगह पे ये मान रखेंगे यहाँ पे, तो V1 का मान रख दीजिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, प्लस ये देखिए Q अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा, ये दोनों जो है सेम वैल्यू है, प्लस माइनस के साथ है, तो कट गया, कट करके खत्म हो गया, तो VP बराबर क्या आ गया, 0। ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 0, अर्थात ये वैल्यू जो है ये क्या बता रहा है, इसका मतलब है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर जो है विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बिंदु O से ठीक परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो अगर कोई बिंदु, तो उस पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसके कारण, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। अर्थात तो लिख देंगे यहां पे, अर्थात निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव
शून्य होता है जब बिंदु द्विध्रुव के ओ से लंबवत हो। ठीक है, ये कंडीशन है। तो यानी कि निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, शून्य होता है। कंडीशन ये है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P कहाँ होना चाहिए, ठीक लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन यहां से मैं अगर लिखूं, आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो आप इतना डेरिवेशन क्या करेंगे, दिखा लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछें और मेरे साथ पूरी ऊर्जा के साथ बने रहें। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और मैं जो है पूरी ऊर्जा से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे 100% समझिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए। अब जो है इसका 2 पार्ट तो हो गया, 2 स्थिति तो हो गई, एक स्थिति मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए और ये जो है फिर से एक बार इसको रिवाइज करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।